क्योंकि अगले फ्राइडे हम लोग कैंपिंग पे जा रहे हैं। तो वहां से अमित के लिए गिफ्ट लेकर आई, मैं अपने लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। क्या बना दिया मेरे चैनल को जी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बस लंच करने के बाद वॉक के लिए निकली थी। शाम के भी 4 हुए नहीं है, वेट कर रही हूँ कि एमी अभी अपने समर कैंप से आती होगी। एमी को हमने समर कैंप में डाला है और आरित और एमी दोनों साथ में जाते हैं। तो सुबह अमित उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, उनको, आरित को और एमी को, और शाम को मनोज उनको पिक करते हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ कि अभी एमी आने वाली होगी, तो चलो एमी को भी रिसीव कर लूँगी। वॉक भी कर रही हूँ। और आज अगर आपको कैमरा से पता चल रहा है तो बड़ा ग्लूमी सा लग रहा होगा आपको, और ग्लूमी भी थोड़ा ब्लैकिश वाला ग्लूमी नहीं, येलोइश वाला ग्लूमी। सब कुछ बड़ा येलो येलो हुआ है। इनफैक्ट जब सुबह हम लोग उठे ना, तो विंडो से बाहर जितना भी दिख रहा था, तो एमी वाज लाइक, व्हाई एवरीथिंग इज सो येलो टुडे। अभी तो बहुत कम हो गया, मगर सुबह तो सब कुछ इतना येलो था बाहर कि हमें लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। एंड देन वी सॉ द न्यूज़ कि थंडर बे में वाइल्ड फायर हुई है, और उस वाइल्ड फायर का पोल्यूशन है जिसने पूरे टोरंटो को और जीटी को ब्लैंकेट कर लिया है पूरा। तो इसीलिए ये जो ऐसा लग रहा है ना कि बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा वेदर है, इट्स पोल्यूशन, इट्स ऑल पोल्यूशन। इनफैक्ट तभी आज मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा था कि सांस लेने में यू आर इनहेलिंग द स्मोक। तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि भाई डेंजरसली हाई लेवल हो जाए, क्योंकि थंडर बे में आग लगी है, और थंडर बे यहाँ से बहुत 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 दूर है। बट फिर भी सोचो कितनी फीवर होगी कि हमें वहाँ पे, मतलब मीलों दूर विडबी में, टोरंटो में भी इसका मतलब इफेक्ट पता चल रहा है। तो ऑफकोर्स थंडर बे में तो क्या हाल हो रहा होगा, nobody can guess। मतलब आई डोंट इवन वांट टू गेस कि थंडर बे में उसका क्या हाल हो रहा होगा। और एमी और आरित भी आ गए हैं। हेलो, हाउ वाज योर डे? Good. आरित, आज तो आपने घर पे आना था ना? Yeah, but Mama's not at home. It smells like India. इट स्मेल्स लाइक इंडिया। सी गाइस, आपको बोल रही थी ना कि इतना पोल्यूशन है कि जब मैं सांस भी ले रही थी तो मुझे लग रहा था कि भाई यू आर इनहेलिंग स्मोक। और एमी ने क्या बोल दिया, इट स्मेल्स लाइक इंडिया। मैंने ये पहले भी शेयर किया वीडियो में कि जब हम लोग इंडिया गए थे, एमी मतलब बहुत सालों के बाद इंडिया गई थी। बहुत साल तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि बड़ी होकर, जब थोड़ी बड़ी हो गई थी, टोडलर नहीं थी, तब इंडिया गई थी। तो इंडिया जाते एयरपोर्ट के बाहर निकल कहती है, इफ इट सेफ टू ब्रीथ एयर। क्योंकि भाई मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, अब पूरे इंडिया वाले बुरा मत मान जाना, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। और दिल्ली का पोल्यूशन तो कितना हाई है ये सबको पता है, राइट? तो और हम तो दिल्ली में जाते हैं, हमारी फैमिली भी वहीं पे ही रहती है। तो एमी वहाँ पे, मतलब पूरा इंडिया के ट्रिप में मुझसे पता नहीं पूरे टाइम में कितनी बार पूछ रही थी, मम्मा इफ इट सेफ टू ब्रीथ एयर, इफ इट सेफ टू ब्रीथ एयर, आई फील लाइक आई एम इनहेलिंग स्मोक। तो वो जब भी सांस ले रही थी उसको लग रहा था कि मिट्टी अंदर जा रही है, स्मोक अंदर जा रही है। तो आज क्योंकि पॉल्यूशन है हमारे यहाँ भी, हम भी आज इंडिया ही बन गए हैं, तो एमी ने बताओ यही कहा है कि इट स्मेल्स लाइक इंडिया। तो पता चल गया होगा आपको कि यहाँ पे वो वाइल्ड फायर स्मोक की वजह से कितना पोल्यूशन हो रहा है आज। There was a wildfire in Thunder Bay. या ये तो मैंने बता दिया है सबको, देयर इज अ वाइल्ड फायर इन थंडर बे। बट आई होप कि वो फायर जल्दी से खत्म हो जाए, बारिश हो जाए यार। ये जो वाइल्ड फायर होती है ना, ये सिर्फ बारिश से ही खत्म हो सकती है, वरना तो यार बहुत टाइम लग जाता है। तो भगवान बड़ी तेज बारिश दे दे। वैसे बारिश वाला मौसम है नहीं, आपको पता है, आपको लग रहा होगा ना बारिश वाला मौसम है, एक बादल नहीं है आसमान में, एक भी। ये बारिश वाला मौसम नहीं है, ये सिर्फ पोल्यूशन है। अगर बादल होते तो लगता है क्या पता बारिश हो जाएगी, बट बादल तो कोई नहीं है, पूरा आसमान बिल्कुल साफ है, बट येलोइश ब्लैकिश है पोल्यूशन की वजह से। हे गाइस, हैप्पी फ्राइडे। ओह, आज वो दिन था जब ना मन नहीं करता आपका कि यार आज मेरे को ऑफिस से जाना है, यार आज छुट्टी ले लेती हूँ, मेरा छुट्टी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्योंकि रात को भी टाइम से सोई थी, टाइम का मतलब है 12 बजे, 12 बजे सो गई थी मैं रात को। अच्छा, 12:30 सो गई थी, और सुबह मैं उठी हूँ 8 बजे, तो अच्छी खासी नींद हो ही गई। बट आई डिड नॉट वांट टू गो टू द ऑफिस टुडे। आज वो दिन था। फिर हमें तो याद दिलाया कि अगले फ्राइडे भी छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगले फ्राइडे हम लोग कैंपिंग पे जा रहे हैं फाइनली। और ना 2 साल के बाद अब मेरे चैनल पे कैंपिंग की कोई वीडियो देखोगे, बिकॉज पिछले साल तो हम लोग कैंपिंग गए ही नहीं थे। तो पिछले साल नहीं गए, वैसे ही साल में एक ही बार जाते हो। तो पिछले साल कैंपिंग पे गए थे हम लोग, 2 साल के बाद कैंपिंग जा रहे हैं, और मुझे कैंपिंग इतनी पसंद है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कैंपिंग। जैसे मैंने बोला ना अगले फ्राइडे पे छुट्टी लेनी पड़ेगी, हम लोग कैंपिंग पे जा रहे हैं, मैं 1 सेकेंड नोट करना चली गई नहाने के लिए। और हियर आई एम, ऑफिस जा रही हूँ। वैसे आज मैं अमित की टेस्ला में ऑफिस जा रही हूँ, क्योंकि अमित छोड़ते आरित को और एमी को समर कैंप, ऐसे टोल्ड यू। और अमित की गाड़ी में पीछे इतना सामान पड़ा है, ये सारा वो सामान है जो हमें विनर्स के बाहर ना, उसके लिए डोनेशन के बॉक्स के बाहर रखना है, जो नीचे से सारा निकाला है, जो हमें नहीं चाहिए। नीचे से कोई एक्स्ट्रा मैट्रेस है छोटा सा बच्चे वाला,
एक एक्स्ट्रा चेयर है, और क्या बहुत सामान है। तो 2 बच्चे आ नहीं सकते थे पीछे, तो मैं जा रही हूँ टेस्ला में। मजे हो गए मेरे, क्योंकि FSD है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं, अपने आप गाड़ी लेकर जा रही है। तो मेरा इसी बात का फायदा उठाया जाए, आपसे थोड़ी बात की जाए। तो चलो ऑफिस चलते हैं। और आज शाम का क्या प्लान है? वैसे तो क्लीन अप करना है घर का, बड़ा ज़्यादा खराब हुआ पड़ा है घर। एक ना हमारी वॉशिंग मशीन खराब हुई पड़ी और अब तक डिलीवर नहीं हुई है, कॉस्को से ऑर्डर की हुई है। तो जब कपड़े नहीं धुलते ना घर में, तो हर जगह कपड़े। हमारे घर में कपड़े 3 हफ्ते से नहीं धुले, 3 हफ्ते से। ये 3 हफ्ते से वॉशिंग मशीन खराब है। अब शायद इस वीकेंड, अगले वीक आ जाएगी वॉशिंग मशीन, तो थोड़ा घर भी फिट सा लगेगा। एनीवेज चलो जी, दिन शुरू करते हैं। हैप्पी फ्राइडे आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और वीकेंड का प्लान मैं बताऊंगी। गाइस, मुझे ना फ्राइडे को ऑफिस आना बहुत पसंद है। हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आना होता है। 3 दिन में आई मेक श्योर कि मैं फ्राइडे को तो ऑफिस पक्का जाऊँ, क्योंकि एक तो फ्राइडे को ऑफिस में बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग। और दूसरा, फ्राइडे को थोड़ा सा एक्सटेंडेड लंच ले सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा मीटिंग्स नहीं होती लंच टाइम के बाद। तो मुझे स्कार्बरो टाउन सेंटर आना अच्छा लगता है फ्राइडे को। और आज मैं स्कार्बरो टाउन सेंटर आई हूँ लंच टाइम में। और एक नया स्टोर ओपन हुआ है, वाओ ब्यूटी। ये ना जापानीज कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स का स्टोर है मेनली। तो चलकर देखते हैं क्या क्या है इसमें आज। मेरा ये नया स्टोर है, पहले मैंने हमेशा इसका इंटीरियर होते हुए देखा है, आज ओपन हो चुका है। मैं खुद बड़े टाइम के बाद आई हूँ स्कार्बरो टाउन सेंटर। तो लेट्स एक्सप्लोर क्या है वाओ ब्यूटी में हमारी ब्यूटी के लिए। सो गाइस, स्टोर के अंदर जाके मुझे एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज मिला, और वो था कि यहाँ पे सिर्फ जापानीज स्किन केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं थे, कोरियन ब्रांड्स भी थे, साउथ कोरियन ब्रांड्स। जैसे कि ये ब्रांड है, ये मैंने आज से 2 साल पहले US से मंगाया था, क्योंकि US में अवेलेबल था, कनाडा में तो अवेलेबल भी नहीं था ये ब्रांड। आजकल विनर्स पे मिलने लग गया है, विनर्स पे और कॉस्को पर भी बहुत सारे कोरियन ब्रांड्स, स्किन केयर ब्रांड्स और जापानीज ब्रांड्स मिलने लग गए हैं। जैसे ये ब्रांड भी विनर्स पे मिलता है। बट विनर्स पे ना मैंने कभी भी किसी चीज़ की ना, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी एक्सपायरी डेट नहीं देखी, मुझे कभी मिली ही नहीं। आई डोंट नो, अगर आपने कभी विनर्स पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट देखी होगी तो मुझे जरूर बताना। इसलिए ना मैं अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है वो विनर्स से ज़्यादा लेती नहीं। अब ये भी जैसे जापानीज ब्रांड है फेस मास्क का, और शीट फेस मास्क, 30 शीट फेस मास्क आई थिंक $13 या $14 के आ रहे थे। वरना अगर आप कहीं और से लेते हो ना तो $1 का एक शीट मास्क पड़ता है। अब ये कैन मेक भी जापानीज ब्रांड है, स्किन केयर ब्रांड एंड मेकअप ब्रांड। अब अगर आप जापानीज और कोरियन मेकअप ट्रेंड्स देखोगे ना, दे बिलीव मोर इन न्यूड कलर्स। तो इतने प्यारे प्यारे कलर्स पड़े होते हैं। मुझे भी ना लिपस्टिक का, ब्लश का, इन सब का ना न्यूड शेड्स बड़े पसंद है। ये देखो, ये टेरेटेर भी बहुत बड़ा ब्रांड है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे यार। मेरे ख्याल से जितने भी फेमस जापानीज और कोरियन ब्रांड्स थे वो इस वाओ ब्यूटी में मिले थे। इट वॉज अ वेरी बिग स्टोर। और जो शेड्स थी ना यार, इनके लिपस्टिक्स की, इनके ब्लश की, स्किन टिंट की, बिल्कुल वो वाला फील आ रहा था कि जैसे ना आप खुद ही बिल्कुल कोरियन गर्ल या जापानीज गर्ल लगने लग जाओगे। इतने क्यूट क्यूट शेड्स यूज़ करके, सोचो एक ब्लश की इतनी शेड्स, और ये एक मल्टीपर्पज़ स्टिक मिल रही थी जिसको आप ब्लशर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन की तरह भी हल्की हल्की यूज़ कर सकते हो। ऐसा सब इस पर लिखा हुआ था, क्योंकि देखो शेड कैसा है, थोड़ा शिमरी शेड था। आई लव दिस शॉप। ये बात अलग है, मैंने खरीदी एक भी चीज़ नहीं, क्योंकि इतना कुछ देख कर ना मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे को चाहिए क्या। लिपस्टिक्स भी इनफ है मेरे पास, और मैं सिमिलर शेड्स भी लगाती हूँ, कॉफ़ी कलर या फिर पिंक कलर। ब्लश भी बहुत सारे पड़े हैं। तो अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं था, बट आई नो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा कुछ ख़त्म होगा, वेयर टू कम। स्किन केयर ब्रांड्स भी, अभी तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे पास अभी भी पड़े थे, तो इसीलिए मैंने अभी कुछ नहीं लिया। बट जब भी कुछ ख़त्म होगा आई डेफिनेटली एक्सप्लोर द स्टोर। जैसे ये वाला ब्रांड है ना, ये मैंने कॉस्को 50 एम्प्यूल खरीदे हुए हैं, और कॉस्को पर भी ये ब्रांड मिलता है। बट इसका मॉइस्चराइजर मुझे बहुत बढ़िया लगा। गाइस, हमारे विडबी में खुल गया रीड्स डेयरी। इतना फेमस है ये आइसक्रीम स्टोर, इतना फेमस है भाई। अभी रीजन क्या है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो लास्ट टाइम आके इनकी आइसक्रीम ट्राई करी थी, नॉर्मल लगी जैसी होती है भाई। इनकी जब ग्रैंड ओपनिंग थी ना, ये पूरे प्लाजा में पार्किंग नहीं मिल रही थी, और अभी भी लाइन देख लो यार, लाइन, मतलब इतनी लंबी लाइन आइसक्रीम लेने के लिए। और जब आओ तब यहाँ पे लाइन होती है। वैसे ये अभी तक मुझे इकलौता स्टोर मिला है जो कि शुगर फ्री आइसक्रीम देता है, वरना मुझे कहीं शुगर फ्री आइसक्रीम नहीं मिली। मैंने इतने स्टोर्स पे जाकर देख लिया। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, बट ये रीजन नहीं हो सकता इसके फेमस होने का, क्योंकि इतने सारे लोगों को तो शुगर नहीं हो सकती है कि सारे शुगर फ्री आइसक्रीम के चक्कर में आए हुए हैं। ये सच्चाई है। हम इस कॉम्प्लेक्स में आते थे, जैसे पिज्जा यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पे पिज्जा भी है। कभी पिज्जा लेने आए यहाँ पर। ये फैमिली डॉक्टर जो है ये वाला, इसके पास भी हम आए थे एक बार। एमी को, शिल्पा को लेकर आए थे, कुछ इमरजेंसी थी और हमारी फैमिली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। ये कॉम्प्लेक्स खाली पड़ा होता है, सुनसान,
और हमें लगता था यार ये क्या सा कॉम्प्लेक्स है, जब से खाली रीड सा। डेयरी है, ओ भाई इन सब की चांदी है, मतलब किस्मत सिर्फ रीड डेयरी की नहीं है, किस्मत बाकी सब लोगों की भी है। बाकी देखते हैं शुगर फ्री में हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं भाई। आज मैं पहली बार शुगर फ्री आइसक्रीम ट्राई करने के लिए आई हूँ, तो लेट्स सी। यार मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ सिर्फ इनके लाइनअप से, अब चलें। ऐसा बिजनेस होना चाहिए हमें। But wait until you get inside. It looks so cool inside too. Like basically at the top there's like this train that you could press a button to make it go. There's a cow, you could press a button and it comes forward and moves. You could see that, Mama. It says, You see that cow? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड। एक्चुअली अमित और एमी इतना इसीलिए बता पा रहे हैं क्योंकि ये लोग एक दो बार आ चुके हैं यहाँ पे, मेरा ये पहला विजिट है। ओ भाई साहब, जितना आपको मैं लाइन दिखा रही थी ना उसके 3 गुना लोग अंदर खड़े हुए हैं, इतनी भीड़। ये देखो लाइनअप देखा है आइसक्रीम के लिए। They are the ones who will let me eat guilt-free ice cream, sugar-free ice cream. हाँ बेटा। They even have Reed's original ice cream cakes, fudge brownie flavor में $25 के हैं। They have their own milk too, 1%, 1%, 1%, 0% fat भी है इनके पास भाई, fat free skim milk and 3.2% भी है, and chocolate flavor में भी है। Wow यार, they are bigger than I thought. गाइस, मुझे तो मेरा फेवरेट मिल गया बटर स्कॉच। Where do you get that from, आई Papa? ये आपको पता होगा कि कनाडा में ना बटर स्कॉच मिलता ही नहीं है, मिलता है तो मेरे ख्याल से मतलब बड़ा मुश्किल से मिलता होगा, हमने देखा नहीं है। मोस्टली तो किसी पता नहीं इंडिया वाला टेस्ट होगा या नहीं होगा, मैं जो अपना भी है। इंडिया वाला टेस्ट जो है ना नाम बटर तो स्कॉच वही का वाला वो है। अलग है। हाँ नाम इसका बटर स्कॉच है, तो आई विल ट्राई, वैसे हाँ। भी 99 सेंट्स का है। तुमने बट अपनी नथिंग आइसक्रीम कैन लेनी बीट है, आवर इंडिया वाला बटर स्कॉच। तुमने अपनी आइसक्रीम लेनी है शुगर फ्री वाली, तुमने पूरी खानी है, वो भी मुझे खानी है, तो मैं ये Yeah. साथ में ये ट्राई कर लूँगा। They have lactose free milk too, और lemonade, lemon iced tea, butter, पता नहीं क्या क्या है भाई, एग भी बेच रहे हैं, सब कुछ ही बेच रहे हैं भाई। ये तो चीज यहाँ पे, Which is related to milk. हाँ तो मतलब सिर्फ ये आइसक्रीम शॉप नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पे। They also sell lasagna. बाकी मैंने अभी तक शुगर फ्री ऑप्शन देखा नहीं है वहाँ पे तो अब मेरा दिल धक 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 कर रहा है। पंकज जी ने कहा था कि इनके पास है, वो पूछ कर आए हैं, वो मुझे कहते तेरे लिए पूछ के आया हूँ, है इनके पास, वहाँ जाइयो। अगर नहीं मिली तो पंकज जी के घर जाएंगे। So guys, they have only one option, no sugar maple. That's the only flavor I can have among all of these flavors. मेरी शुगर फ्री मेपल फ्लेवर्ड आइसक्रीम, और मैंने इनको ना सिंगल स्मॉल स्कूप का था, तो दिस इज सिंगल स्मॉल स्कूप, सिंगल स्मॉल स्कूप। ये पूरी फैमिली खा पूरा लेगी खानदान हमारा। खा जाए तो भैया पूरा खानदान खा जाए। थैंक यू। गाइस, और हम बहुत सही टाइम पे एंटर कर गए थे, बहुत सही टाइम पे हम बाहर आए हैं ना, तो वो जब कोई डॉक्टर का क्लिनिक दिखाया था वहां तक लाइन लग गई है अंदर एंटर करने के लिए, वहां तक, मतलब जितने लोग अंदर हैं उतने ही लोग बाहर हैं। हमें रीड डेयरी की फ्रेंचाइज खोलते हैं। अभी यहाँ ना लाइन में ही लगे हुए, किसी ने हमसे पूछा है कि इज दिस 1 स्कूप और 3 स्कूप्स हमने कहा इट्स 1 स्कूप ओनली, तो वो ऐसे हैरान हो गए, शायद वो भी मेरी तरह पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट, मैंने अभी ना अपने ग्लूकोमीटर में चेक किया कि मेरी करंट शुगर कितनी चल रही है, क्योंकि मैं डिनर करके आई हूँ अभी, और डिनर में आज गलती से मैं कविता के घर पे गई थी, उसे पाव भाजी बना रखी थी, मैं बिल्कुल भूल गई कि भाजी में आलू होते हैं। फ्रेंड है तुम्हारी, गलती से उसके घर गई थी? नहीं गलती से उसके घर गई थी, गलती से उसके घर जाके पाव गलती से भाजी उसके खा घर ली। चली गई थी? अच्छा, अच्छा। एक पाव खा लिया मैंने, एक ही पाव खाया, ठीक है, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था आज, और भाजी खा ली आलू की बनी हुई, और खाने के बाद ध्यान आया कि इसमें आलू भी होते हैं। दोस्त ने बोला, मैंने इसमें घिया डाला है, गाजर डाली है, बीटरूट डाले हैं, मैं कहा कि आलू भी तो डाले हैं, और आलू बड़े सारे थे, मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि भाजी का बेस तो आलू ही होता है। तो मेरी शुगर काफी अप हो गई थी, बट फिर हमने वॉक करी और फिर मैंने डिनर भी किया, तो मेरी शुगर डाउन होकर जब तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं 7.4 चल रही है। तो अभी आइसक्रीम खाने के बाद मैं देखती हूँ कितना जंप लगता है कि ये एक्चुअली में शुगर फ्री है या नहीं, और अगर ये एक्चुअली में शुगर फ्री हुई और मेरी शुगर को जंप नहीं लगा, बिकॉज ग्लूकोमीटर का यही फायदा ना, आप चेक कर सकते हो,
फिर तो गाइस बहुत देखोगे अभी हमारे व्लॉग में। अरे फ्लेवर तो एक ही मिलेगा मुझे, बट इट्स ओके। मतलब मैंने आइसक्रीम खाई नहीं है इतने महीनों से, मतलब ऐसे अमित से एक बाइट ले ली, एमी से एक बाइट ले ली करके खाई है। तो अगर जिन लोगों को बिल्कुल फॉरबिडन ही हो गया फूड की खानी ही नहीं आइसक्रीम, उनको एक फ्लेवर ही मिल जाए, इट्स गुड, इट्स गुड। तो बहुत है यार, फिर तो मजे आ जाएंगे। I never tried sugar-free ice cream. शुगर फ्री मतलब ऐसा नहीं है कि फीकी है, बट कम मीठा है। How's it, Amy? It doesn't. Okay, I'm not gonna lie. I should like it. Because it tastes like, but it tastes like water flavored ice cream. Water flavored. But good. Water. Let me try my butterscotch now. बताओ इंडिया की जैसी है, इंडिया से बेटर है, कैसी है भाई? रीड डेयरी से लिया, कोई छोटी बड़ी बात थोड़ी है। लाइन देखो कहाँ तक लगी हुई है, बहुत तक लाइन आज लगी हुई रीड है। डेयरी का इम्तिहान है। बटर स्कॉच के फ्लेवर में ना। एमी तूने कौन सा फ्लेवर लिया है? Vanilla. बोरिंग फ्लेवर, सबसे बोरिंग लगता है मुझे। I think the most boring is cotton candy. एक्चुअल में मैं बटरस्कॉच खा रहा हूँ, और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि ये इंडिया वाला बटरस्कॉच है या नहीं है, मतलब वो वाला तो बिल्कुल तो नहीं होगा, मतलब वो वाला टेस्ट है या नहीं है, तो खाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मुझे इंडिया वाले बटरस्कॉच का फ्लेवर याद ही नहीं है। मतलब जो है ठीक है, भूल गया हूँ मैं यार। आपने बर्न शुगर खाई है? हमारे घर पे जो हम लेकर आते हैं बर्न शुगर, कैरामल बर्न शुगर, वो होता है इंडिया का फ्लेवर बटर स्कॉच का। वही है। वही है, हाँ। तो वही खा लेते फिर। इतनी महंगी लेने की क्या जरूरत थी? इतना निकला सा कब? 99 सेंट्स का है। 99 सेंट्स का है बस। हाँ। है नहीं मैं 399 का है, 399 का है सिल्वर 99 सेंट्स का है। सही में। या लाइन अब देखो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से चलते हैं, वरना तो मैं यहाँ से रीडेरी कन्विंस होकर खरीद कर ही जाऊंगी। हमें रीजन क्या हो सकता है यार इतनी भीड़ का? मुझे नहीं पता, पर मैं जितनी बार भी यहाँ आया हूँ ना, मतलब आइसक्रीम लेने या फिर वैसे भी आया मतलब वीकडे में भी आए हो? मतलब आज चलो फ्राइडे है, मैं कहूँ कि वीकेंड पे इतनी भीड़ है। वीकडे पे उस दिन हम आए, मतलब वीकडे पे भी, और दोपहर को आया था मैं एक बार 3 बजे के आसपास, तब भी ऐसी भीड़। 3 बजे भी इतनी भीड़ थी? हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या क्रेज है लोगों को, और पता नहीं यार सीरियसली। मतलब याद, एक तो ये चीज है, एक तो बहुत पुराना ब्रांड है, इट्स पुराना ब्रांड है, 1910। लोकल है, तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर बड़े सारे लोगों को ना ये भी है कि लोकल चीज ही खरीदनी है। We should really leave now so other people could find the parking because otherwise. हाँ हमारा right. पार्किंग स्पॉट बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल उसके सामने चलो निकलते है। हैं वी शुड लीव ताकि किसी और फैमिली को पार्किंग यहाँ पे बिल्कुल सामने मिल जाए, है ना। गाइस अमित की बर्थडे पार्टी तो हो गई थी, लेकिन मैंने अमित को कोई गिफ्ट दिया नहीं था, तो आज अमित के लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं गई थी ना स्कार्बो टाउन सेंटर, तो वहाँ से अमित के लिए गिफ्ट लेकर आई, और अमित को मैं अब दूंगी। आपको दिखा देती हूँ पहले। अमित को एक लैपटॉप बैग चाहिए था, तो मैंने अमित के लिए एक लैपटॉप बैग लिया है। दिस इज द बैग। मेरे को लगता है कि अमित को पसंद आएगा। दिए अमित को, और रिएक्शन देखिए अमित का कि कैसा होगा। अमित, मैंने आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, आपने मांगा भी नहीं। लेकर के आइए, ये बताओ। आप ये चाहते हो कि मैं आपको ना दूं और आपको ही मुझे ना देना पड़े, क्योंकि आपका तो फिर भी कोई माइलस्टोन बर्थडे नहीं है, मेरा माइलस्टोन बर्थडे आ रहा है। मैं तो दूंगा ही दूंगा। बाकी ये बताओ कि तुम आप चाह रहे थे कि कट हो जाए तुम दोनों आज का। इतने दिनों बाद पूछ रही हो, कुछ तो लाइए। सही में महीना होने वाला आपको। मेरा बर्थडे था 20 जून को, अभी हम जुलाई में, और 20 जुलाई भी आने वाला है। ओके, तो आज लाई। देखो मेरा ना शॉपिंग करने का अकेले चक्कर ही नहीं लग रहा था, ठीक है। माइकल कोर्स से मेरे लिए, मतलब माइकल कोर्स से तो तुम्हारे बैग आते हैं। मतलब मेरा फेवरेट ब्रांड है ये, किसी का बर्थडे हो मैं यही से गिफ्ट लेके आती हूँ ना। Oh my God. Isn't that the one you were pointing at when you were like watching Instagram? You saw a picture. Right. मैं ये इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, मुझे बैग दिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और मैं एमी को भी दिखा रहा था, और तुमने या तो तभी देखा होगा या सुना होगा हमारी बात, है ना। चलो अब मैं उस बारे में कमेंट नहीं करती, बट डू यू लाइक इट? I loved it. I actually wanted it. क्या बात है। मैं ना अपना ये वाला बैग लेकर जाता हूँ, लैपटॉप बैग है। गाइस अमित का भी करंट बैग देख लो क्या बहुत है, अच्छा है। ये भी अच्छा है। हाँ बट हाँ, ठीक मुझे है। ना पता है क्या लगता है, ये जो लटकते रहते हैं ना इसके, कभी मैं ऑफिशियल मतलब ऑफिस की किसी ट्रेनिंग वेनिंग में जाता हूँ ना, तो ये लटकते रहते हैं, बड़े अजीब से लगते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि कुछ नीट सा क्लीन सा मिल जाए, एंड दिस इज अमेजिंग, दिस इज द बेस्ट, दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड, Thank एंड you, थैंक यू सो Mama. मच। वो एमी का हो गया। वो एमी का हो गया। और गाइस मैं अपने लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम गई हो
मेरे लिए लेने गई तो कुछ अपने लिए लेनी होगी, तो मेरे लिए ले आई होगी, है ना? अब मैं ये ब्लू नोट से ड्रेस लेकर आई हूँ मैं एक। ब्लू नोट से ब्लू ड्रेस, नाइस। एमा आप ये येलो नोट से लाए हो? अरे ये भी तुम्हारा ही है? हाँ, अच्छा, ये सेल पे मिल रही टी शर्ट, तो मैं कहा यार ठीक है अभी। हाँ, सेल की चीज़ तो कोई नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? वैसे ये ड्रेस भी मैं सेल में ही लेकर आई हूँ। अच्छा 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 अच्छा। कैसी लग रही है ड्रेस? अच्छी लग रही है। आपके रिएक्शन से पता चल गया मुझे। मैं पहन के दिखाती हूँ। नहीं, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। पहन के अच्छी। बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है, पहले चाय पिला दो। हैं? ये कौन सा चाय का टाइम है? 10:18 पे। यार पी नहीं ना सुबह से। Before you got sugar, I bet you also wanted to ask What? to make chai. I know, ये बिफोर यू। आपको पता है किसी ने भी कमेंट किया था कि हमें ये लगता है कि जब से शिल्पा को शुगर हुई है, एमी थोड़ी समझदार हो गई है, एमी बड़ी बड़ी हो गई है। तो ये सच भी है गाइस, एमी बच्चा हमारा एक्चुअली में बड़ा हो गया है जब से मेरा डायग्नोज हुआ, बिकॉज ये चेक करती है कि मेरे नंबर्स क्या चल रहे हैं, अप है डाउन है। अप होते तो कहते हैं मम्मा जल्दी जल्दी वॉक पे जाओ, जल्दी वॉक पे जाओ। मैं कुछ खा रही होती तो मुझसे पूछती है, आर यू अलाउड टू ईट दिस, आर यू अलाउड टू ईट दैट। और या शी टेक्स केयर ऑफ मी। तो ये बच्चा शी टेक्स केयर ऑफ मी एज वेल। शिल्पा देखो मेरे बिजनेस कार्ड निकाल के बैठी है, मुझे प्रमोट कर रही है। Guys, are you looking for a mortgage agent to help you with your mortgage? Well, look over here. The one and only Amit Nagpal. ये सो गाइस, किसी को भी मॉर्गेज चाहिए हो कनाडा में, चाहे वो बैंक से चाहिए हो, बी लेंडर से चाहिए हो, प्राइवेट लेंडर से चाहिए हो, तो एक ही नाम, अमित नागपाल। अमित नागपाल मॉर्गेज एजेंट। ये क्या क्लियर क्यों नहीं आ रहा? ये वो हो ऐसा लग रहा रहा है वो- है मॉर्गेज एजेंट लेवल 2। रिक्शा में वो गलियों में रिक्शे पे वो एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे होते हैं कायम चून का। Have you ever seen बाप बेटी ऐसे लग रहे हो। दाम है 5 रुपए, 5 से कम नहीं, खू जाए तो गम नहीं। क्या बना दिया मेरे चैनल को जी।